जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। तो मैं वक्तन फ़वक्तन आपकी इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए ये वीडियोस लेके आती रहती हूँ। और इसका मकसद बेसिकली यही होता है कि अपने बिज़ी शेड्यूल में से वक़्त निकालती हूँ कि हमारा काम सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाना या जो बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं उनको पढ़ाने के साथ साथ ये भी होता है कि हम कुछ ना कुछ अपनी नॉलेज में से जनरल पब्लिक को भी अवेयरनेस दें, ताकि उनको भी पता चले कि उनके साथ जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उनको किस तरह से जो है वो घर बैठ के तो नहीं, लेकिन किस तरह से क्वालिफाइड बंदे के पास जाके उनका वो सलूशन मुमकिन हो सकता है। क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर जो एजुकेशन है और अवेयरनेस है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम अपना थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश करते हैं। तो आज हमने बात करनी है वो ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो कि अगर आप करेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी जो है वो मिसकैरेज में एंड अप हो सकती है। वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि जिसकी वजह से अगर आप वो अगर उनसे आप अवॉइड करेंगे तो आपके मिसकैरेजेस के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, उसको लोगों के साथ शेयर करना है और इसके अलावा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके ज़रूर बताना है। और अगर आप मेरी कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, आप वहाँ से ले सकते हैं। और इसके अलावा जो स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है वहाँ से भी आप अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहली चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है फॉलिक एसिड का ना लेना। अगर आप प्रेगनेंसी के अंदर, फॉलिक एसिड बेसिकली इज़ द फूड ऑफ द बेबी, जो कि इतना तेज़ी से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर आप फॉलिक एसिड नहीं लेंगे या आपके अंदर फॉलिक एसिड की कमी है तो उसकी वजह से आपके बच्चे के अंदर मिसकैरेजेस के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये प्रॉपर एक स्टडी की गई थी जिसमें मिसकैरेजेस वाली ख़वातीन के ब्लड सैंपल लेके उनके अंदर RBC फोलेट लेवल चेक किए गए थे, तो वो मोस्टली देखा गया था कि कम पाए गए थे। तो आपने फॉलिक एसिड को बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीविटामिन समझना है और ये आपने कम से कम 14 हफ्ते तक इसका इस्तेमाल करना है। 14 हफ्ते के बाद इसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन 14 हफ्ते तक ये सोलली वो विटामिन होता है जो बच्चे की ग्रोथ के लिए मैक्सिमम यूज़ हो रहा होता है और हमारी बॉडी में इसके जो अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो लिहाजा ये आपने मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल करना है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि अगर बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं आप प्रेग्नेंट होने से पहले या प्रेग्नेंट के कुछ इनिशियल स्टार्ट के दिनों में, अगर आप बहुत वेट पुट ऑन कर लेते हैं तो उससे भी मिसकैरेज का रिस्क डबल हो जाता है। और इसी की ही दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर आप बहुत वेट लूज़ कर लेते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, आपका सडनली बहुत ज़्यादा वेट लूज़ हो जाता है, आप डाइट प्रॉपर नहीं ले पा रहे होते या नोज़िया और वॉमिटिंग की वजह से उसको कंट्रोल नहीं कर रहे और उसके साथ आपका जो है वो डे बाय डे जो है वो वेट कम हो रहा है, तो ये भी बाज़-औक़ात वजह बन सकता है आपके मिसकैरेज। अगर आप सर्टिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट को और अच्छे डॉक्टर को दिखा रहे हैं, उनका आपके साथ लाइज़ॉन है, तो 95% चांसेस हैं कि आपकी प्रेगनेंसी का सक्सेसफुल आउटकम होगा। लेकिन अगर आप किसी डॉक्टर के साथ लाइज़ॉन में नहीं हैं तो 50 to 60% चांसेस है कि आपका सक्सेसफुल आउटकम होगा। बाकी केसेस के अंदर वो आपका इंसिडेंस दोबारा रिपीट हो सकता है। इसी तरह से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफस्टाइल। अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, आप कोई ऐसी जॉब करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, या आप स्ट्रेस दोनों हो सकते हैं, मेंटल या फिज़िकल स्ट्रेस, तो आपका मिसकैरेज का रिस्क आम नॉर्मल पब्लिक की निस्बत ज़्यादा है। ये देखा ये गया है कि वो लोग जिनके वर्किंग आवर्स ज़्यादा होते हैं, वो ख़वातीन जो मेंटल या फिज़िकल स्ट्रेस की जॉब करती हैं, उनके अंदर जो मिसकैरेजेस का रिस्क होता है वो ज़्यादा होता है। तो लिहाजा अपनी लाइफस्टाइल के अंदर मेडिटेशन, योगा को ज़रूर ऐड करें। और वंस आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो आपका अगर पहले से ऑलरेडी मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है तो आप अपने वर्क से रिलीफ ले सकती हैं। और इसके अलावा फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपकी जो स्पाउस हैं या आपकी फैमिली है उसकी तरफ से जो है वो ज़रूर पार्ट प्ले होना चाहिए। ज़ाहिर है डॉक्टर ने अपने तरीके से चेकअप करके आपकी जो मेडिसिन्स हैं, प्रिस्क्रिप्शन है, उसको फ़ाइनल कर देनी है, लेकिन फाइनली आपको फैमिली सपोर्ट की, पीयर सपोर्ट की या जो आपका कॉलीग सपोर्ट है उसकी ज़रूरत होती है। तो अगर आप की मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है तो अपने लाइफस्टाइल में से स्ट्रेस को अवॉइड करें और वर्किंग आवर्स को और प्रॉपर रेस्ट को आप मेक श्योर करें। इस तरह से
अगर आपके अंदर फैमिली के अंदर कोई, आप खुद स्मोकिंग करती हैं या आपकी फैमिली में कोई स्मोकिंग है, यानी पैसिव स्मोकिंग है, तो ये भी एक वजह बन सकती है। अल्कोहल, या अगर आप कोई ऑलरेडी ड्रग्स ले रही हैं जैसे कि थायराइड की या शुगर की या ब्लड प्रेशर की, तो वो भी अगर आप डॉक्टर के मशवरे से चेंज नहीं कराती हैं तो वो भी बाज़ औक़ात आपकी प्रेगनेंसी के अंदर अगर वो सेफ़ नहीं है तो वो भी मिसकैरेज का रिस्क बन सकती हैं। अगली बड़ी वजह जो कि मिसकैरेज का रिस्क बन सकती है वो ये है कि आपके अंदर कोई नॉन मेडिकल कंडीशन है, यानी आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, आप शुगर पेशेंट हैं, आप PCOS की पेशेंट हैं, या फिर आपके अंदर जो है वो डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइड का प्रॉब्लम, PCOS का प्रॉब्लम, या कोई और चीज़, मेडिसिन, जो मेडिकल कंडीशन जो आप ऑलरेडी सफ़र कर रही हैं और वो कंट्रोल नहीं होती है, वो अनकंट्रोल रहती है, तो वो भी आपकी मिसकैरेज का बाइस बन सकती है। PCOS के पेशेंट पहले प्रेग्नेंट होने में उनको प्रॉब्लम होता है और वंस वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो उनको मिसकैरेज का रिस्क बाकी लोगों की निस्बत ज़्यादा होता है। सेम इज़ राइट फॉर द सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयड, यानी अगर आपका थायराइड लेवल कम या ज़्यादा काम कर रहा है और आप उसकी दवाई प्रॉपर से नहीं ले रहे हैं और आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो अगर वो कंट्रोल नहीं है तो आपका बहुत ज़्यादा चांस है मिसकैरेज हो जाएगा। इसी तरह से शुगर के और ब्लड प्रेशर में मिसकैरेज का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और उसमें बाज़ वक़्त ग्रोथ का प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन जो शुगर के मरीज़ हैं उनका देखा गया है कि उनमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस होते हैं, तो उसकी वो भी एक वजह हो सकती है। अगर आपको बार बार मसाने का इन्फेक्शन रहा है और उसको आपने ठीक नहीं किया, और या वेजाइनल इन्फेक्शन है और आपकी प्रेगनेंसी उसके साथ ही हो गई है और स्टिल वो चल रहा है, तो उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। वो अगर कंट्रोल नहीं होगा, टाइमली डॉक्टर को बताइए। अगर वो कंट्रोल नहीं होगा तो दैट कैन लीड टू द मिसकैरेज। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी बातें थी, मिस्टेक्स थी जिनको आप अवॉइड करके। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है जो मरीज़ बहुत ज़्यादा पूछते हैं, क्या अंडा खाने से, फ़िश लेने से, ड्राई फ्रूट्स लेने से हमल ज़ाया होता है? तो क्लिनिकल स्टडीज़ के अंदर ऐसी कोई सिग्निफिकेंट रिज़ल्ट नहीं आए हैं कि इन चीज़ों के साथ कोई एसोसिएशन हो मिसकैरेज की प्रॉपर कोई ना कोई वजह होती है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, या मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सारी मिसकैरेजेस की जो है वो कॉजेज़ बताई हैं, वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप वो सुन सकते हैं। सिर्फ कोई अंडा खाने से या मछली खाने से या वो खाने से मिसकैरेज नहीं होता, उसकी प्रॉपर कोई ना कोई रीज़न होती है। तो उम्मीद है कि आपके जो क्वेश्चन हैं इसमें आंसर हो गए होंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके बताइएगा आप फर्दर कुछ चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं ताकि मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना सकूं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।